जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड को कवर करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। क्या ये फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स, इसके रोलिंग रिटर्न्स, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे आप लॉन्ग टर्म में किसी भी फंड को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप उस फंड को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। मैं बात कर रहा हूं निपॉन इंडिया S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड की। इस फंड की बात करें तो ये फंड 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को शुरू हुए। ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। जैसा आपको पता है कि मैं किसी भी फंड को 10 साल से कम का तो डेटा लेता ही नहीं हूं, इसीलिए मेरे पास हमेशा, अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा होगा फंड रिव्यू का, उसमें आपको हमेशा 10 साल पुराना ही फंड मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी फंड के क्राइटेरिया को देखने के लिए कि उसमें कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन रहा है, कितना उसने रिटर्न दिया है, आपके पास 10 साल का डेटा होना जरूरी है। क्योंकि 1-2 साल या 4 साल में आप नहीं समझ सकते कि फंड कैसा चल रहा है। अगर हम इसके फंड साइज की बात करेंगे तो 519 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 0.25% का इस फंड में लग रहा है। ये एग्जिट लोड तब लगता है अगर आप 7 दिन के अंदर इस फंड से अपना पैसा रिडीम करते हैं। मान लीजिए अगर आपने आज की तारीख में अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया और आप आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर इसमें से रिडीम कर लेते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फंड समझ में नहीं आता है, तो आपको इसमें 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लास्ट डबल की बात करेंगे तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में डबल किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.18% का इसमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो पे हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर इसके हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो इसमें 1 साल में 8.43% का देखने को मिल रहा है, वही 3 साल में 17.98% का और 5 साल में 14.99% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न वाइज तो ओवरऑल मुझे ठीक ही देखने को मिला। अगर हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे तो बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या ट्रेलिंग रिटर्न से हमें सब चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि ये रिटर्न हमें फंड लगातार देगा? जी नहीं। इसके लिए हमें इसका रोलिंग रिटर्न भी जानना बहुत जरूरी है। रोलिंग रिटर्न जानने से पहले इस फंड की जो कॉन्स हैं वो भी मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। अगर इस फंड की बात करें तो 1 साल और 3 साल में कैटेगरी एवरेज को ये बीट नहीं कर पाया है। यानी 1 साल में और 3 साल में इसने अच्छा रिटर्न नहीं परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की, जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज एंड फंड वाइज दोनों के रिटर्न रखे हैं। आप इसमें से खुद डिसाइड करिए कि किस में रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम फंड की बात करेंगे तो 1 साल में 8.54% का, वहीं अगर कैटेगरी की बात करें तो 7.68% का रिटर्न दिया गया है। 3 साल में बात करेंगे तो फंड ने 14.9% का और कैटेगरी वाइज 14.4% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो फंड ने 12.3% का, वहीं कैटेगरी वाइज 11.8% का रिटर्न दिया गया है। हर जगह फंड ने अपने कैटेगरी को बीट किया है, भले ही थोड़े ही मार्जिन से भले बीट किया गया हो, बट फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये फंड के लिए अच्छी बात हो जाती है। जब हमने सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न को समझा था, वो हमारा क्या रहता है कि जैसे कि इस साल हमें किसी फंड ने अगर 17% दे दिया, अगले साल भी दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें तीसरे साल दे। बट रोलिंग रिटर्न का मतलब यहाँ पे ये हमको पता चल जाता है कि लगातार इस फंड ने इतना रिटर्न तो मिनिमम दिया ही दिया है। तो अगर आप किसी भी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रोलिंग रिटर्न देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मिनिमम वो फंड परफॉर्म करेगा तो कितना आपको रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो इस फंड ने 12% का रिटर्न तो दिया ही है। तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपको ये कम से कम भी रिटर्न देगा तो 10 से 12% का रिटर्न दे देता है, जो हम एक इंडेक्स फंड से उम्मीद लगा के बैठते हैं। ना तो इससे ज़्यादा की उम्मीद लगाते हैं कि 10 से 12% से ज़्यादा इंडेक्स फंड हमें देगा, बट हाँ, ये कई बार अपने इंडेक्स को भी बीट कर देता है। तो ये तो था हमारा आज का फंड। ओवरऑल अगर इस फंड को मैं समराइज करूं तो काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिल रहा है, बट मुझे इसमें जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा है वो इसका एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, इसमें कोई भी एक्टिव मैनेजर नहीं होता है। इसी वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है। अब यहाँ पे भी अगर 0.18% ये एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं तो मुझे ये वाजिब नहीं लगता है। बाकी ओवरऑल फंड अच्छा है, अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने। आपको क्या लगता है इस फंड के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।